इसी के साथ चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, तो यहां पे एक राइजिंग वेज फॉर्म हो रहा है इन अ 4 आवर चार्ट ऑफ बीटीसी यूएसडी। अब राइजिंग वेज क्या होता है, ऊपर की तरफ जब आपको इस तरीके का एक ट्रायंगल पैटर्न मिलता है जिसको हम लोग आइसोसेलीस ट्रायंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे डिग्रीज बहुत ज्यादा, मैं डिग्री पे नहीं जाऊंगा, काफी लोग डिग्री भी कैलकुलेट करते हैं, बट ये इस तरीके के पैटर्न को हम राइजिंग वेज बोलते हैं। राइजिंग वेज जो बताता है वो बताता है कि प्राइजेस जो हैं, अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो मार्केट के प्राइजेस नीचे की तरफ यहां तक आ सकते हैं। सॉरी, क्या हुआ, या इस लो तक आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मार्केट में ऊपर की तरफ गया तो मार्केट कहां तक जा सकता है उसको भी कंक्लूड करते हैं। इसको छोटे से डॉट को डिलीट कर दिया जाए। ओके। नाउ अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, जो हम काफी बार देख रहे हैं बुल रन में, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ कहां तक ब्रेक हो सकता है। सो जनरली ये जो राइजिंग वेज का पार्ट होता है, मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, जरूरी नहीं है जाएगा, बट जा सकता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, आप पकड़ के चलिए 64,000 से लेके 66,000 के आसपास आपको ये मार्केट प्राइसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 67,000। उससे पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इनको देख सकते हैं। अगेन, दिस इज नो ट्रेडिंग एडवाइस, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं बस एनालिसिस दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई कॉल्ड एन एजुकेशन। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेरी वीडियो देखी और लॉन्ग एंड शॉर्ट करने चले गए, या आपने मेरी वीडियो देखी और आपने बाय किया या सेल किया। आप प्लीज अपनी खुद की रिसर्च करें बिफोर बाइंग एनी ऑफ दिस डिजिटल एसेट। इसी के साथ चलते हैं कि देखिए, अगर मार्केट में हमें अगले में भी 2 घंटे, नहीं 2 घंटा 3 घंटा नहीं बोलूंगा, अगर अपने को 16 मार्च से पहले यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का ब्रेकआउट मिलेगा, या तो ऊपर की तरफ मिलेगा या नीचे की तरफ मिलेगा, जिस भी तरफ मिलता है हमको ध्यान देना है कि हमें वहां पे मुनाफा हो रहा है कि नहीं, और ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो वेट करिए कि या तो प्राइसेस इसके नीचे आके क्लोजिंग दे। नीचे आते हैं तो यहां पे 2 सपोर्ट है, तो मुझे डाउटफुल लग रहा है कि 55,000 अभी तोड़ देगा मार्केट, क्योंकि 2 से 3 सपोर्ट है, 3 सपोर्ट है यहाँ पे, एक और 55,919 पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये 3 सपोर्ट को ब्रेक कर दे, एक राइजिंग वेज भी दिख रहा है, तो उसके लिए एक पैसिव सेल वॉल का होना बहुत जरूरी है। अब डेली पे चलते हैं, बिटकॉइन डेली में क्या दर्शाना चाह रहा है, तो बिटकॉइन को डेली में देख लेते हैं। बिटकॉइन का अगर डेली का चार्ट निकालूं, और जैसा कि मैं यूज करता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 और 21 डेली में, कुछ लोग 21 को 13 के साथ यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग प्रॉफिट। तो अगर 21 की बात करूं तो मार्केट के हिसाब से मार्केट 51,000 तक आ सकता है वापस। एक सपोर्ट यहां पे बना हुआ है, ऑल्दो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। 51,000 से पहले 0.618 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज 52,500 का। मार्केट अगर उसके उससे भी अगर उस एरिया को ज्यादा सपोर्ट नहीं ले पाता और बहुत तेजी से टूटता है, तो मार्केट आ सकता है 45,157 पे। अगर ये राइजिंग वेज नीचे की तरफ टूटता है, तो राइजिंग वेज जनरली जब टूटता है तो वो वहीं पे आके वापस गिरता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तो आप एक्सपेक्ट करिए 47,166 हमें देखने के लिए मिल सकता है। 30% का करेक्शन, 33% का करेक्शन बिटकॉइन के लिए एक नॉर्मल करेक्शन माना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में ऊपर की तरफ क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। यहां पे मैंने 2 चीजों का यूज किया है, पहला है फिबोनाची, नॉर्मल फिबोनाची, दूसरा मैंने यूज किया है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। इसी के साथ चलते हैं इथेरियम यूएसडी में। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई आजकल आप आते नहीं हो, बात नहीं करते हो, तो ऐसी बात नहीं है यार, आजकल टाइम नहीं मिलता, इसलिए डिस्कॉर्ड पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। बहुत जल्द डिस्कॉर्ड का भी कुछ करेंगे, आएंगे रेगुलर, आप लोगों को अपडेट्स देंगे। काफी मैसेजेस आए इस बार तो भैया, कमेंट्स भर गए थे कि भैया कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। ओके, यहाँ पे ये मैंने कुछ बना के रखा था, ब्रेकआउट मिल गया, इस ड्राइंग को हटा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो फुलफिल हो गया। अभी के लिए मार्केट में सपोर्ट्स क्या है, तो आप जो येलो लाइन देख पा रहे हैं अभी भी वैलिड है, बिकॉज मार्केट ने 2040 को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, 2040 का जो मार्क है उसको ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे ऑन अ डेली चार्ट एक एम पैटर्न फॉर्मेशन जैसा ही कुछ बन रहा है, मैं अभी इसको एम पैटर्न कंक्लूड नहीं करूंगा।
अब मेरे लिए यहाँ पे जो सपोर्ट्स रहने वाला है इथेरियम के केस में इज गोइंग टू बी 1691 एंड दूसरा सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है एट 1538। ये दो क्रूशियल सपोर्ट्स रहने वाले हैं। उसको छोड़ के अगर मार्केट नीचे आता है तो बहुत नीचे आ सकता है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको एक बहुत अच्छी बाइंग जोन लगानी है, आप एक यहाँ पे लगा सकते हैं एट 1691 पे, जहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 है, और आप एक लगा सकते हैं या तो आप 55 पे लगा सकते हैं या फिर आप 1570 1580 पे लगा सकते हैं। ये एंट्रीज ओनली फॉर स्पॉट पीपल है, ना कि लेवरेज वालों के लिए। 4 आवर में इसका क्या हाल चल रहा है, 4 आवर में भी देख लेते हैं। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। देखिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ इतना, इसलिए मैं इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं। जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया था वो एक्चुअली मेरे को मतलब मजा आता है बोलते हुए कि एक छोटा चाइनीज कप जैसा बन गया था। उसको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नहीं बोलते हैं। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जहां पे आपके पास मिनिमम 5 टच होने चाहिए और मिनिमम 3 टच होने चाहिए टुवर्ड्स द हैंडल साइड, ऐसी कुछ थ्योरी। मैं उस पैटर्न के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। काफी लोगों ने मैसेज किया, पूछा, सो माय आंसर इज आई एम नॉट कंफर्टेबल, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। सो यहाँ पे अगेन हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज किए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 का सपोर्ट मिला है, मार्केट उड़ा है। यहाँ पे हमें 0.618 का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा एम बना था, मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। ऐसे पकड़ सकते हो यहाँ पे कि ये नीचे की तरफ आया था, अगेन एक एम पैटर्न बन रहा है। लोगों ने कहा डब्ल्यू पैटर्न, तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न अगर बनना है तो मैं आपको अगर डायरेक्शंस के थ्रू बता पाऊं कि अगर डब्ल्यू पैटर्न बनना है तो कैसे बनेगा, पाथ ले लेते हैं। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, इस जोन को हिट किया, फिर इसको एंड यस, अगर डब्ल्यू पैटर्न बनना है तो देखिए मार्केट को जहां पे है वहीं से ऊपर जाने की जरूरत है। ये क्या हो गया इसको, हाँ, वहीं से ऊपर जाने की जरूरत है। मतलब इसने ये टच ले लिया है। अब ये जो कैंडल है, अगर इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 को ब्रेक किया किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में, अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 ब्रेक होता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनेगा। ऑल्दो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट जो रहने वाला है वो अगेन 2040 का रहने वाला है, 2040 के आसपास रहने वाला है। सो उसको ध्यान में रखा जा सकता है। बट आई एम करंटली नॉट that much comfortable in trading along on this right now. I will wait, I will look for good opportunities। जैसे मैंने बताया डेली में मैं ज्यादा स्पॉट में रहता हूं, तो डेली के हिसाब से अगर आपको कहूं तो आई वुड वेट एटलीस्ट ये क्रॉसओवर मिलता है या मार्केट यहां से फ्लाई करता है। आई वांट अ कैंडल अबव 1770। अगर 4 आवर का एक क्लोजिंग उस पे मिलती है और एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। उससे भी बेटर ट्रेड होगा कि डब्ल्यू जब एक बार पूरा बन जाता है, उसका ब्रेकआउट नेकलाइन के ऊपर जब जाना स्टार्ट करता है, तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। उससे पहले अभी ट्रेड नहीं करूंगा। अगेन यहाँ पे जो डब्ल्यू के पास दो रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी एट 1880, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है इज गोइंग टू बी नियर अबाउट $1900। ये हमने बात कर ली इथेरियम के बारे में। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव आपको क्या लग रहा है इथेरियम का। देखिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव इथेरियम का ये है कि इथेरियम कैन रन एज हाई एज 2022 या फिर $2500। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन टुडे इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम एंड इवेंचुअली हैपन मे बी बाय द एंड ऑफ मार्च और बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। उससे पहले मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इसी के साथ चलते हैं एल टी सी यूएसडीटी पे। एल टी सी यूएसडीटी क्या बता रहा है, या यूएसडी कर देते हैं सिंस सारा यूएसडी में देख रहे हैं। एंड लेट्स कम टू कॉइन बेस, लेट्स सी क्या है। अच्छा, एल टी सी यूएसडी, डेली का चार्ट देख लेते हैं एलटीसी का क्या चल रहा है, क्या दर्शा रहा है। तो एलटीसी में एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, एंड दिस ब्लू लाइन इज बेसिकली गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, एंड आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट की लाइन भी एक बनाए तो मेरे हिसाब से ये वाला एरिया विल बी बेस्ट। आई वुड से दिस वन, एंड यस, ये एक सपोर्ट की लाइन बन सकती है। तो
अभी मार्केट इन दोनों के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आए या मार्केट ऊपर की तरफ जाए। टारगेट्स क्या रहने वाले, लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखिए, पहला टारगेट $250 है और उसको अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट कैन फ्लाई एज हाई एज $300। एलटीसी के बाद चलते हैं बीसीएच पे, बीसीएच यूएसडीटी, यूएसडी करते हैं एंड बीसीएच बिटस्टैम्प का चार्ट ले लेते हैं। बिटस्टैम्प के चार्ट में बनाया हुआ था टारगेट्स अगेन वही है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए 55 कितना तगड़ा वर्कआउट करता है। डेली में हमें सपोर्ट मिला $512 का, मार्केट ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। नाउ अगर क्रॉसओवर हुआ तो टेस्ट हो सकता है $432 का जोन, होपफुली नहीं होगा। रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है $562 का जोन। उसके ऊपर एक और छोटा सा रेजिस्टेंस रहने वाला है विच इज गोइंग टू बी अराउंड 586। वो ब्रेक होता है तो 0.618 विच इज 642.94 का जोन है, जो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं बीसीएच में, थोड़ा सा ध्यान दें कि ये ब्रेक मिलता है कि इसके ऊपर। आई वुड सजेस्ट कि अगर मार्केट में हमें कैंडल क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो ही आप इसमें एंट्री लें और होल्ड करें इस कॉइन को। साथ ही साथ चलते हैं जिल, ZIL USD में। जिलिका काफी लोग, चलिए यूएसडीटी देख लेते हैं, यूएसडीटी बिकॉज बाइनेंस पे मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो जिलिका यूएसडीटी का चार्ट भी मेरे हिसाब से बना हुआ है। अच्छा, ये चार्ट मैंने बनाया था और यहाँ पे आप लोगों को कहा था कि एक 4 आवर में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है लगभग $0.14, और अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है $0.17 का। मेरे को टारगेट याद है कि मैंने $0.17 का टारगेट बताया था, उसको छोड़ के अगर कुछ हो तो याद नहीं। खैर, ये जो जोन्स हैं इनको मैं मिटा देता हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं एंड दे नो मोर होल्ड एनी वैल्यू आउट हियर नाउ। सो अगर जेलिका नीचे की तरफ आता है तो कहाँ आ सकता है, पहला सपोर्ट इसको जो मिलेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का मिलेगा, 0.1537। उससे नीचे आता है तो मार्केट में 0.14, उससे नीचे आता है तो 0.13। अगर डेली में बात करूं तो डेली के हिसाब से जो इसके पास सपोर्ट का जोन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 130 पकड़ लीजिए, 13051। बहुत ज्यादा, उससे पहले भी बहुत सारे सपोर्ट्स हैं तो उतना नहीं तोड़ना चाहिए। जहां पे अभी है वहां पे भी उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो 0.17 का टारगेट था। ग्रेट, अमेजिंग, जो लोग ट्रेड ले पाए ग्रेट, जिनको मुनाफा हुआ कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल थैंक्स गोज टू यू नॉट टू मी। लोगों का कमेंट आता है थैंक यू भाई, भाई थैंक यू मेरा नहीं, आपने ट्रेड ली, आपका प्रॉफिट हुआ, आपका मुनाफा हुआ, ग्रेट, आपने अपने दिमाग को यूज किया। लिंक में चलते हैं, LIN के USD में। लिंक क्या दर्शा रहा है हमें, हाल फिलहाल अगर पर्सनली बात करूं, मैं बहुत सारे कॉइन से अभी हटा हुआ हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूं अपने ट्रेड्स को, इसलिए मैं अभी कुछ कॉइन्स में ट्रेड कर रहा हूं, कुछ में नहीं ट्रेड कर रहा हूं। तो लिंक का मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी बना के भेजा था, इस प्रकार का कुछ चार्ट मैंने बना के ऑलरेडी रखा है। एंड ये कहा था कि लिंक अगर नीचे आता है तो कौन कौन से जोन्स को टेस्ट कर सकता है। देखिए, लिंक डेली में जो नीचे आ सकता है, अगर इसने ये जोन ब्रेक किया 26.93 का, तो ये नीचे आ सकता है टुवर्ड्स दिस सपोर्ट, और जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक चैनल के अंदर है विच इज गोइंग टू बी 26.11। उससे ज्यादा अगर तोड़ा तो ये $20 तक आ सकता है, जो नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है अभी रहने वाला है 30.76 और 31.279 या 28। फर्स्ट सेल जोन, सेकेंड सेल जोन और थर्ड सेल जोन के बारे में जब लोग पूछते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये रहता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा बेस पे बाय किया है, से फॉर एग्जांपल अगर आपने $18 या $19 या $20 पे चेन लिंक को उठाया है, तो आपका पहला सेल जोन मतलब पहला प्रॉफिट बुकिंग, इट कैन बी 25%, इट कैन बी 50%, इट कैन बी एनीथिंग, एक लॉट आपको बेच देना चाहिए एट फर्स्ट सेल जोन। उसके बाद दूसरा आपको बेचना चाहिए एट सेकंड सेल जोन, और तीसरा जो फाइनल अगर आप बेचना चाहें या लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो वो 46.87 के आसपास रहना चाहिए। परफॉर्म किया है चेन लिंक में, लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट की कंडीशन चल रही है उसके कारण ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं। यूनी के बारे में बात कर लेते हैं, यूनी यूएसडीटी। यूनी यूएसडीटी क्या दर्शा रहा है, यूनी यूएसडीटी का भी चार्ट बना हुआ है होप, एंड अगेन
जिस तरीके से मैंने ये फिबोनाची लेवल्स बना के रखे हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं आपके फिबोनाची लेवल्स बहुत अच्छे जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत कुछ एडवांस यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। फिबोनाची अगर आप ध्यान से सीख जाएँगे, समझ जाएँगे, वीडियो बनाने का पूरा समय नहीं मिलता है कि क्या होता है, किस प्रकार से कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक्स को समझ जाएँगे, फिबोनाची इज़ दैट टूल जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आधे से ज़्यादा काम खत्म कर देता है। तो इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट्स रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को मानूंगा डेली में, विच इज एट 21.687। क्या मार्केट इतना नीचे आ सकता है? पॉसिबिलिटी है, देखेंगे 4 घंटे में ये कैंडल कहाँ पे बंद हो रही है। 4 आवर की अगर बात कर लूं तो मार्केट में क्या कोई पैटर्न बन रहा है? यस, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे लैडर करे। अगर ये इंटरसेक्शन हुआ तो मार्केट, देखिए अगेन, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको डीले बताते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या इसके नीचे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 के नीचे किसी भी प्रकार की कैंडल बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो वो एक पोजीशन होगी जहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन, ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, आप शॉर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस डबल टॉप को देके शॉर्ट किया था, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आपने एक एम पैटर्न भी देखा, डबल टॉप कंफर्मेशन दे रहा था, मार्केट नीचे आएगा। Now there is a chance of W, but I'm not satisfied with this W until and unless मेरे को 0.786 के ऊपर एक कैंडल ना मिले। 0.786 का जो जोन है दैट इज 31.0199 का जोन है। अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कैंडल मिलती है देन आई विल बी थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर अ लॉन्ग। डब्ल्यू पैटर्न्स जो होते हैं जनरली ऐसा होता है कि इसका जो लेफ्ट शोल्डर होता है, जहां पे मेरा अभी कर्सर है, वो थोड़ा सा ऊपर रहता है और जो राइट शोल्डर होता है वो नीचे रहता है। बट ऐसा कई बार देखा गया है, कुछ डब्ल्यूज ऐसे बनते हैं जिनमें इनका लेफ्ट शोल्डर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है राइट शोल्डर के मुकाबले, बट दे स्टिल क्वालिफाई एज अ डब्ल्यू पैटर्न। तो विक्स आ गई नीचे, बहुत ज्यादा विक्स आ गई। विक्स का मतलब मैंने काफी बार समझाया है, अगर ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा विक्स आ जाती है मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर नीचे की तरफ बहुत ज्यादा विक्स आ जाती है मतलब बायर्स बैठे हुए हैं। अगेन दिस एरिया एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। कभी कभी मैं बोलता हूँ दो सपोर्ट्स हैं या दो रेजिस्टेंस हैं। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं दो रेजिस्टेंस का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 0.786 जो फिबोनाची लेवल है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सर क्या हमें अलग अलग फिबोनाची लगाने चाहिए अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए? डेफिनेटली द आंसर इज यस, कि आपको आप अलग लगा सकते हो। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए मतलब उस टाइम फ्रेम का फिबोनाची लगाना चाहिए, उस टाइम फ्रेम में जिस तरीके की मूवमेंट हुई है उस तरीके का फिबोनाची लगाना चाहिए। बट मैं डेली एंड 4 आवर में अगर टाइम रेंज या प्राइस रेंज सिमिलर रहती है तो मैं एक ही तरीके का फिबोनाची यूज करता हूँ, मतलब एक फिबोनाची बना के उन्हीं की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस देखता हूँ। सो ये मैंने कंप्लीट कर लिया यूनी का। इसी के साथ चलते हैं डॉट यूएसडीटी पे। डॉट यूएसडीटी क्या बता रहा है? सो इफ वी गो फॉर डॉट यूएसडीटी, वन सेक, बहुत ज्यादा लंबा हो गया वीडियो बट कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स कंप्लीट करने हैं और 3 कॉइन्स रह गए। सो डॉट यूएसडीटी में हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला था। अगेन डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे जैसा कुछ दिख रहा था बट एक्चुअली सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। वर्कआउट नहीं किया, प्ले आउट नहीं किया, इसको आप एक तरीके से फॉल्स मूव बोल सकते हो, जिसके लिए मैंने कई बार कहा है कि मैं जहां पे मेरे को ब्रेकआउट मिलता है वहां पे मैं एक मतलब अगर मैंने एंट्री इस ब्रेकआउट पे ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले ली 36.76 पे, मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मैं कोशिश करता हूँ 37 पे एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, बैरियर बना देता हूँ कि हाँ ये मेरा एक जोन है जिसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो वो तो मैं एंटर करूंगा, और अगर नहीं करता है तो मैं यहां से हट जाऊंगा। मजेदार बात यह है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को चेक करता है, वापस रिट्रेस होके मार्केट अंदर आता है, रीटेस्ट लेता है इस पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो एक वैलिड पॉइंट था। उसके बाद मार्केट में जिस तरीके की सिचुएशन रहती है मार्केट ऊपर जाके नीचे लैडर करता है। सो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो टारगेट था वो फेल हो गया। अभी इस समय अगर मैं बात करूं, सिंस ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फेल हो गया तो इसको हटा देते हैं, डिलीट डिलीट। अगर अभी बात करूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, देखिए ये जहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 के नीचे कैंडल बनी है, मार्केट में नीचे की तरफ जोन आ सकता है। जो शॉर्ट ओपन कर रहे हैं ग्रेट, जिन्होंने कर लिया है कर लेना चाहिए था। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा लॉन्ग में ही जाऊंगा।
मेरे लिए दो टारगेट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ बहुत क्रूशली। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी 3450 3472 का एरिया, और दूसरा मैं देख रहा हूँ 3343। अगर ये दो जोन्स ब्रेक होते हैं, बेसिकली मेरी बाइंग एरियाज रहेंगे। उसको छोड़ के 32.52, ये तीन जोन्स रहने वाले हैं जिन पे मैं बाय करूंगा, इररेस्पेक्टिव द फैक्ट मार्केट कितना ही नीचे क्यों ना चला जाए। एक स्ट्रैटेजी मैं आपको ये भी बताऊंगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग जब प्रॉफिट में होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, तो उनको आज समझ में आ रहा होगा कि जहां पे उनको एक तरफ प्रॉफिट अपना पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा $1000 का या $1200 का, अब वो पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है, या अब वो पोर्टफोलियो में भी उनको $20 या $50 ही फेच कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप एक अनरियलाइज प्रॉफिट में हैं, कोशिश करें कि उसको रियलाइज कर लें। कोई बात नहीं, आगे आपको वापस ट्रेड मिल जाएगी। या ऐसा हो जाता है कि आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ खराब हो जाती है। देखिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपकी तब होती जब आपने लिंक को या यूनी को उठाया होता $2 $3 $4 या $10 पे भी। बट इस समय अगर आप ये बिलीव करते हो कि आपने यूनी को उठाया था $30 पे और ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, तो मैं इसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि आपको $38 $39 पे यूनी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये इंटरसेक्शन होता है, तो जिस प्रकार हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन में वीकनिंग देखने के लिए मिली थी, वो ये वीकनिंग देखने के लिए मिलेगी। अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन बहुत बाद में हुआ, प्राइस पहले ही गिर गया था। जहां एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गिरा, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लीड करने लग गया था कॉइन। अभी के लिए मुझे लगता है जो दो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाले हैं इसके लिए, फर्स्ट इज गोइंग टू बी 35.7425, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी 36.32। इसी के साथ हम चलते हैं। अच्छा, इसका डेली का भी देखना है तो डेली भी देख लेते हैं डॉट का। डॉट के डेली में अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का सपोर्ट लेके ये वापस उड़ा है। सो एक्सपेक्ट द प्राइजेस की मार्केट के नीचे आ सकते हैं, ऑल्दो दिस इज अ गुड सपोर्ट। मार्केट कैन लैडर डाउन एज लो एज $31, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जाएगा ही जाएगा, बट जा सकता है। दूसरा सपोर्ट जो इसके लिए बहुत स्ट्रांग है, दैट इज गोइंग टू बी 27.6688। नाउ इसी के साथ चलते हैं थेटा पे, THETA USDT। थेटा यूएसडीटी, काफी लोगों की इस पे भी क्वेरी आती है कि भाई थेटा के बारे में बताओ। मैंने अपना बाइंग एरिया ये लगाया था, मेरे बाइंग एरिया पे हिट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये मैंने एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस बना के रखा था। जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा, मार्केट ऊपर की तरफ गया। 0.2168 पे हमने एक रेजिस्टेंस देख लिया। नाउ इस केस में जहां पे मार्केट ने मेरे को, ये फिबोनाची कंप्लीट हो चुका है। देखिए, पुराना फिबोनाची था, अब मेरे को जैसे इसको रीएड्रेस करना है, इसको डिलीट कर दूंगा। एंड मैं जो यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स लूंगा अब, इज गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू डिलीट, शुड आई डिलीट देम, वन सेक। नहीं, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड बेस को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मल फिबोनाची को डिलीट करके नया फिबोनाची बना रहा हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अब मैं कहाँ से जोन लूंगा? सो माय फर्स्ट एरिया इज गोइंग टू बी दिस एंड सेकंड एरिया इज गोइंग टू बी दिस, क्योंकि ये यहाँ पे एक नया मेरे को सपोर्ट मिला है, सॉरी रेजिस्टेंस मिला है। मार्केट में पहले जो सपोर्ट जोन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 5.96, और 5.96 के बाद याद रखिएगा, ये जो एरिया है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था काफी समय तक, ये जो आप ब्लू लाइन देख पा रहे हो, ये वापस रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। और मार्केट कैन लैडर एज लो एज 4.90, या फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा 4.95 या $5 तक मार्केट वापस लैडर कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसका टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ इज गोइंग टू बी एनीवेयर अराउंड $10 से $12 इन द मे बी 2 to 3 months, नॉट बिफोर दैट। तो इस पे ध्यान दिया जा सकता है। लास्ट कॉइन ले लेते हैं, डिजीबाइट, या एक और कॉइन था, मैं उस कॉइन का नाम भूल रहा हूँ। डीजीबी लें या आज डिस्कशन करें बीटीसी डाउन का? चलिए, आज 9 कॉइन ही रखते हैं, बीटीसी डाउन या डिजीबाइट का आज नहीं करते हैं। बीटीसी डाउन के बारे में मैं अपडेट करूंगा आपको इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, एंड होपफुली अपने एक टेलीग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड पे एक सेक्शन ओपन करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं, प्लानिंग में है, मे बी इट्स गोइंग टू टेक अनदर 2 to 3 weeks, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स जिन लोगों को चाहिए होती है वो मैं कोशिश करूंगा कि दे सकूं। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।